Hello students, how are you? I think that you will definitely fine. स्टूडेंट्स देखें, टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय चेंज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट भी बोला जा सकता है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या था हमारे पास में कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन गिवन होगी और उसे हमें सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा होगा। देखें, एक्स वाई जेड का इंटीग्रेशन करना है ट्रिपल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू जेड ओवर पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा कि क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एनी नंबर दिखाई दे जाए तो उसमें क्या करिएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिमिट्स कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन दे रहा हूं। लेट आई इक्वल टू, ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड का। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक बात ये भी बोली थी कि पिछली 3 वीडियोस में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा हो तो यूज कीजिएगा। देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिवन हो, कहां पर, लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। तो उस पीरियड में आप क्या करिएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो देखें हमें ये गिवन है, अब हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। पुटिंग एक्स इक्वल टू, क्या पुट करें, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा जो है वो कॉस फाइव, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, और ये भी आर साइन फाइव, एंड जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये पुट कर लेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, वाई को इसको से, एंड जेड को इससे। ये किस प्रकार से रिप्लेस किया गया, कैसे आए, जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो पॉइंट के किसी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को किस प्रकार से कन्वर्ट किया, ये मेरी क्या कर सकते हैं आप, वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें मैंने आपके लिए क्या कर सकते हैं, वहां पर पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया है, तो वहां आप क्या करके देख सकते हैं इसके लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास में एक्स वाई जेड यूज हुआ है, ये पुट कर लेंगे और क्या पुट करेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड को क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लिमिट देखें, लिमिट फॉर आर इज, यहां पर रेडियस सर्किल की क्या है, ए है, तो ये सर्किल कहां पर लाई कर रहा है, ये सर्किल लाई कर रहा है हमारे पास में, इस सर्किल का सेंटर लाई कर रहा है, सॉरी इस स्क्वायर का सेंटर लाई कर रहा है स्टूडेंट्स ओरिजिन पर। तो 0 से ए तक लिमिट लेंगे, लिमिट फॉर फाई इज
फाई की लिमिट स्टूडेंट्स क्या कर रहा है हमारे पास में, फर्स्ट ऑक्टेंट में बात करा रहा है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट की लिमिट के लिए हम समझा देते हैं आपके लिए किस प्रकार से, पिछली वीडियोज में मैंने एक्सप्लेन किया है। वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक पॉइंट है हमारे पास में पी, जिसके कोऑर्डिनेट है ये कहीं पर स्पेस में है एक्स वाई जेड। ये जो स्पेयर लिया उसके किस पे लाई कर रहा, ये इसके इस स्पेयर के सरफेस पर लाई कर रहा है। ये पी पॉइंट, ये ओरिजिन है। इसे जो कर दिया ओपी, इससे क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स वाई प्लेन में, ये मैंने क्यू बोल दिया। ओ क्यू को ज्वाइन करा तो देखें थीटा क्या है, थीटा हमारे पास है ये जेड से जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, और फाई क्या है हमारे पास में, फाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन लेंगे एक्स से। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा जीरो होगा जब ये है, और देखें ये ओपी है, इस ओपी को रोटेट कर रहे हैं, ये ओपी रोटेट किया जा रहा है, ओपी रोटेट होकर के फर्स्ट ऑक्टेंट में या पॉजिटिव ऑक्टेंट में थीटा की वैल्यू कहां तक, अब कितनी होगी थीटा की वैल्यू, पाई बाई टू। तो थीटा हमारे पास में इज जीरो से पाई बाई टू, और हमारे पास में स्टूडेंट्स देखें फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई हमारे पास में एक्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कहां तक जाएंगे, बाई तक जाएंगे। तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, पाई बाई टू हो जाएगी। यहां पर फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए, पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए जीरो से पाई बाई टू हो जाएगी। तो ये हमने क्या कर ली, लिमिट फाइंड आउट कर ली। देखो लिमिट अदरवाइज फाइंड आउट करना क्या होता था, बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास में लिमिट्स इजीली मिल गई। लिमिट फॉर थीटा, अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू, अब देखिए इस लिमिट को हम क्या ले रहे हैं, फाई की, फाई इक्वल टू जीरो से लेकर के फाई की वैल्यू कहां तक जा रही है, फाई की वैल्यू पाई बाई टू तक जा रही है। सेकेंड लिमिट ले थीटा की, थीटा इक्वल टू जीरो से थीटा इक्वल टू पाई बाई टू तक जा रहा है। फिर लिमिट ले आर की, आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू ए तक जा रहा है। रेडियस क्या है, ए। और हमारे पास में एक्स बाई जेड, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं आर साइन थीटा, और हमारे पास में कॉस फाई। फिर बाई, बाई को रिप्लेस कर देते हैं आर साइन थीटा साइन फाई। आगे देखते हैं जेड, जेड की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा। फिर आता है dx dy dz, dx dy dz क्या हो जा रहा है हमारे पास में, आर स्क्वायर साइन थीटा साइन थीटा डी आर डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंटीग्रेशन दिया हुआ था, ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसे हमने किस में कर लिया, हमने उसके लिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। ये कन्वर्जन हो गया। तो अब इसके लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आई की वैल्यू क्या आ रही है, देखें जरा, ये देख लें कि कैमरे में सब कुछ सही आ रहा है, गड़बड़ नहीं हो तो वो गड़बड़ आपके लिए ही दिक्कत पैदा कर देती है। बस थोड़ा सा ही कटने जा रही थी वीडियो, तो देखें थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, देखते हैं ऊपर ले लेते हैं आई की वैल्यू, आई इक्वल टू, अब हम किसकी लिमिट है, फाई यहां दिखा चुके, यहां देखते हैं जीरो से पाई बाई टू, ये पाई बाई टू था स्टूडेंट्स, पाई बाई टू, पाई बाई टू।
ये भी π/2 और ये 0 to a। देखें आर यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ है, आर यहाँ, r⁵ हो गया। क्या हो गया? r⁵ साइन थीटा, साइन देख फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 और ये 2 है तो r⁵ साइन थीटा यहाँ है और साइन थीटा यहाँ है और साइन थीटा यहाँ है, तो साइन क्यूब थीटा ये आ गया। आगे देखें कॉस, देखें कॉस फाई और हमारे पास में कॉस फाई ए के स्थान पर कॉस फाई, इसे चलो कॉस फाई लिख लेते हैं और साइन क्यूब थीटा ये। अब देख लेते हैं फिर से कि गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कुछ भी, सारी लिमिट्स, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये जीरो से और ये 0 से। अब आगे क्या आया? dr d थीटा d फाई। इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर आपको सबसे अच्छी बात ये भी देखने के लिए मिलेगी, मैंने बहुत सी वीडियोस बीएससी, एमएससी, बीटेक के लिए अपलोड कर दी गई हैं और आईआईटी जेएम के लिए भी को सिलेबस बहुत सा अपलोड कर दिया गया है। तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। और वीडियोस तक पहुंचने के लिए सिर्फ इस तरीके से भी आप पहुंच सकते हैं, जैसे आपने डाला टोपोलॉजी बाय मनोज सर, वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। नंबर थ्योरी बाय मनोज सर, मेरी वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। टेंसर बाय मनोज सर, मेरी वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से टेंसर, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैकोबियन, मैट्रिक्स फॉर बीएससी एंड बीटेक अपलोड कर दी गई हैं, तो जाकर के देखिएगा। 11th-12th के भी कुछ पार्ट्स अपलोड किए गए हैं, लेकिन वो पूरे होने जा रहे हैं, कर दूंगा धीरे धीरे, तो देखिएगा। आगे देखते हैं इंटीग्रेशन। i इक्वल टू 0 to π/2, 0 to π/2, ये एज इट इज रहेगा। साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन क्यूब थीटा और ये स्टूडेंट कॉस थीटा, साइन फाई और ये कॉस फाई। यहां पर लिख लेता हूं साइन फाई कॉस फाई। तो देखें उतारते हैं इसके लिए, साइन फाई कॉस फाई, साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, इंटीग्रेट करने जा रहा हूं r⁵ को r के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स देखिए जीरो टू π/2 और 0 to a r की लिमिट है, और ये d थीटा dr। अब देखें हमारे पास में r थीटा और फाई आपके लिए क्या दिखाई दे रहे हैं? अननोन्स दिखाई दे रहे हैं, वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। तो हम जब r के रेस्पेक्ट में ट्रिपल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा और फाई जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो ये सब कांस्टेंट होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये एज इट इज रहेगा, साइन फाई कॉस फाई साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, ये
आर टू द पावर 5 आ रहा है, तो आर टू द पावर 6/6 ये, और डी थीटा d5 ये रहा। और यहां पर लिमिट पुट करेंगे इसमें 0 to a, तो क्या आ जाएगा a to the power 6/6 माइनस 0, तो a to the power 6/6 को यहां ले लिया 0 to π/2। अब देखें 0 to π/2 साइन फाई कॉस फाई, और यहां साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे d5 ये स्टूडेंट्स। और हमारे पास में अगर आप वर्क को कुछ बचाना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं अभी दिखाता हूं, या ऐसे ही एक को कर लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूज्ड हो जाएंगे अदरवाइज। आप तो देखते हैं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स हमारे और आपके बीच में एक माध्यम है इन्फॉर्म करने का, तो इन्फॉर्म कीजिएगा। देखिए a to the power 6/6 0 to π/2, यहां हम किस प्रकार से इंटीग्रेट करें, तो देखिए यहां पर हम क्या कर लें, पुट कर लें, पुटिंग ये जी है, साइन थीटा इज इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करें कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ये थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फाई कांस्टेंट के तरीके से यूज होगा, साइन फाई कॉस फाई, और देखें कॉस थीटा डी थीटा, ये कॉस थीटा डी थीटा की जगह क्या लिख दें डी टी, और साइन थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे टी, तो ये टी क्यूब हो जाएगा। और इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से, आप लिमिट देखें, जब टी के लिए लेंगे तो लिमिट चेंज होगी, साइन 0 0 तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू π/2 लेंगे तो साइन π/2 इज 1, तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1, ये टी की वैल्यू होगी, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए। और देखें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा, फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा, a to the power 6/6 0 to π/2, यहां इंटीग्रेट करते हैं t to the power 4/4, और ये एज इट इज रहेगा साइन फाई कॉस फाई। और स्टूडेंट्स देखें 0 से 1 पुट करेंगे फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो हम जब टी के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो 1/4 बाहर ले लेते हैं, 24 हो गया, 0 to π/2, यहां आया साइन फाई कॉस फाई डी फाई, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो a to the power 6/24 2s are 48 इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया साइन 2 फाई, 2 साइन फाई कॉस फाई साइन फाई हो जाएगा, फॉर्म साइन 2 फाई हो जाएगा डी फाई। अब स्टूडेंट्स देखें इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, साइन जैसे ax प्लस बी का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x का कोफिशिएंट क्या है a 1/a, और माइनस का फॉर्मूला होता है cos ax प्लस बी, एज इट इज उतार दिया जाएगा।
तो देखें स्टूडेंट्स कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, इस सब कुछ सही चल रहा है। तो देखें देखें सब कुछ सही चल रहा है, मिस्टेक जरा सी भी सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। साइन 2 फाई, साइन देखते हैं, जरा देख लूं चेक करके कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन हम यहां यूज करते हैं। हमारे पास में फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो फाई का कोफिशिएंट क्या है 2 और माइनस कॉस 2 फाई, और ये 0 to π/2। अब ये माइनस बाहर यूज कर लें, ये 48 into 2। अब लिमिट पुट कर लेते हैं, cos 2π into π/2, पाई हो गया माइनस कॉस 0। तो देखें इसे हटा देते हैं, इक्वल टू माइनस a⁴ into 2 कॉस पाई की वैल्यू -1 और ये कॉस 0 की वैल्यू भी -1, तो -2 और माइनस ये प्लस हो गया a⁴ into 2 इंटू ये 2 हो गया, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, a⁴ तो ये आई की वैल्यू आ गई मेरे पास में स्टूडेंट्स a⁴ तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियो सही चल रहा है या गड़बड़ चल रहा है। तो ये सही आ रहा है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि एवरी अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।